आप सभी इस बात से जरूर एग्री करते हैं कि जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो एग्जाम टाइम में काफी वर्थ इट माने जाते हैं। शायद ही कोई होगा जो इससे डिसएग्री करे, और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिएगा, आपको जो प्रायोरिटीज होती है वो पीवाईक्यूज को देनी ही पड़ती है, क्योंकि उससे क्या मिलता है, हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाता है और साथ ही ट्रेंड्स का भी पता चल जाता है। अगर हम 4-5 साल के पेपर्स देख लेते हैं पीवाईक्यूज, तो आइडिया काफी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो वो वर्थ इट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीवाईक्यूज के बिना कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ कमियां होती है, जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम को भी अफेक्ट ज्यादा कर सके। तो इसलिए बच्चों, हमें सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, कि दोनों साइड देखने चाहिए, किस तरीके से वो आपके लिए ठीक है और किस तरीके से आपके लिए वो गलत भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे कि किस तरीके से पीवाईक्यू जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न। ऑब्वियसली हमें पता चलता है एग्जाम पैटर्न ऑफन रिमेन कंसिस्टेंट ओवर द इयर्स। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि बहुत टाइम से जो क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड्स चलता है वो काफी सिमिलर ही देखने को मिलता है। एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, द नंबर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। तभी तो बच्चा आगे चल के अपनी स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से बना पाता है। द नॉलेज इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट। ये काफी बेस्ट है, तो ये तो काफी कॉमन सा है। दूसरा जो है आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, ट्रेंड्स का पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो बच्चा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। बाय गोइंग थ्रू मल्टीपल ईयर्स क्वेश्चन पेपर यू कैन आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स एंड टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड। कि यार ये तो बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसे करना जरूरी है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। दिस allow you to prioritize your study effort and focus on the areas that have a higher likelihood of being examined। तो सिंपली क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसके आसपास के क्वेश्चन को भी या फिर उस टॉपिक को भी काफी अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस टाइप। जी हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एग्जाम में हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर्मेट सच एज अ मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हर टाइप को फॉलो करना पड़ता है। प्रैक्टिसिंग विद द past paper familiarize you with these format, enabling you to develop effective strategy for tackling each type of question। क्योंकि भैया आप जो भी टाइप का कंटेंट कवर करते हो, लेकिन एग्जाम में तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है, पैसेज टाइप के भी है, मैप भी होता है, किसी किसी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू भी होते हैं, फैक्ट बेस वाले भी होते हैं, हर एक टाइप से। तो ये जो आप प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस करते हो, इससे काफी अच्छा खासा आपको आइडिया मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस भी काफी बेटर होती चली जाती है। इसके बाद है गेजिंग डिफिकल्टीज लेवल। हमें यह तक पता चलता है कि ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस टाइप का रहा है, मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है या फिर हार्ड टाइप का आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफन वेरी इन डिफिकल्टी, सम क्वेश्चन मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अदर कुड बी मोर चैलेंजिंग। जैसे आप हर साल सीबीएसई का सैंपल पेपर देखते हो, हमेशा से ही आपको टफ लगेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप सीबीएसई का फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर देखोगे तो सैंपल पेपर के कंपैरिजन में आपको थोड़ा इजी लेवल का ही मिलेगा। एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू this range of difficulty level prepare you for the unpredictable nature of the actual exam। जब आप इन चीजों की प्रिपरेशन करते हो, देखो सारे जो इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी पैटर्न वाले होते हैं, इजी चैप्टर टॉपिक कुछ भी हो, वो तो सभी वैसे भी कवर करके जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चा किसके ऊपर फोकस करता है? जो टॉपर होता है वो उन लेसन के ऊपर करता है जो सबके लिए आसान नहीं है, जो थोड़े टाइम टेकिंग है, उनके कॉन्सेप्ट को समझता है। तो आपको भी ऐसी सिचुएशन में लाना जरूरी होता है ताकि आप एग्जाम टाइम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए जो काफी हार्ड लेवल के, जो हर कोई नहीं कर पाता इजीली, उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सके अपने पीवाईक्यूज के बेसिस पे। इसके अलावा स्पॉटिंग ट्रेंड्स एंड चेंजेस। जी हाँ, देखिए पीवाईक्यू मैंने आपको बताया कि ट्रेंड्स को बताते हैं कि यार किस बेसिस पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। एनालाइज मल्टीपल ईयर्स पेपर्स में हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एनी इवॉल्विंग ट्रेंड्स इन द एग्जाम पैटर्न। इट आल्सो हेल्प यू टू स्टे अलर्ट इन एनी रिसेंट चेंजेस इन द सिलेबस और क्वेश्चन स्ट्रक्चर। जैसे कोविड टाइम में ऐसा हुआ था कि टर्म 1 टर्म 2 वाला आया था। जैसे टर्म 1 जो था प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू था, टर्म 2 जो था वो प्रॉपर तरीके से जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे आता है।
प्योर थ्योरेटिकल पार्ट में था, तो ये ट्रेंड्स था, ठीक है। अब आप नॉर्मल तरीके से हो गया, एमसीक्यू भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो ये आपको पता चलता है पीवाईक्यूज की हेल्प से। तो ये तो सारी चीजें होगी इसकी पॉजिटिव वे में, जो एक्चुअल में सभी बच्चों की हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में कि देखो पीवाईक्यूज समटाइम बच्चों को भी थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से उसे एनालाइज नहीं करते हो तो। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स में, लिमिटेड कवरेज ऑफ टॉपिक्स। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में तो जरूर आएगा, लेकिन आप बिलीव ज्यादा कर रहे हो पीवाईक्यूज के ऊपर कि नहीं यार जो मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूं ये इतना नहीं पूछा जा रहा पीवाईक्यू में, तो हो सकता है ये अब की बार भी ना पूछा जाए। देखिए हर बार पीवाईक्यू अलग टाइप के ही होते हैं, पैटर्न अलग फॉलो होता है। रिलाइंग ओनली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लिमिट यूर एक्सपोज टू कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ टॉपिक्स, यानी कि आप लिमिटेड में रह जाओगे। अगर आपको लगेगा रिपीटेशन ज्यादा चल रही है इन्हीं के आसपास, तो आप भी उन्हीं के पास चले जाते हो। न्यू concept or topic might have been introduced since the last exam, and relying exclusively on the past paper might result in overlooking these updates. क्या होता है, कुछ चीजें ना स्किप कर दी जाती है, कुछ चीजें आपकी डिलीट कर दी जाती है, और आपको लगता है कि यार प्रीवियस ईयर में ये आया तो मैं इसको ज्यादा और करता हूं, लेकिन आपको पता चलता है कि यार सिलेबस में तो ये टॉपिक है ही नहीं, या इसको रिड्यूस कर दिया गया, इसकी वेटेज कम कर दी गई है। तो ये जो लिमिटेड कवरेज होता है टॉपिक्स का, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इतना ज्यादा रिलाय नहीं करना। प्रिडिक्टिबिलिटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सिंपली होता क्या है, इफ यू रिलाई टू हैवीली ऑन प्रीवियस ईयर पेपर यू माइट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एक्सपेक्टिंग सिमिलर क्वेश्चन इन द करंट टाइम, यानी कि आप नई चीजों के बारे में ही नहीं कवर करोगे, ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो जाओगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दिस कैन लीड टू कॉम्प्लिकेंसी एंड मेक नॉट एडुकेटली प्रिपेयर यू फॉर द न्यू और रिफ्रेश्ड क्वेश्चंस। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न। मैंने आपको बताया था ना कोविड टाइम में टर्म 1 टर्म 2 जैसा पैटर्न था, उसके बाद नॉर्मल हुआ, फिर और ज्यादा रिड्यूस हुआ, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो जो ट्रेंड्स है उस एग्जाम का पैटर्न वो भी बदलता रहता है। अगर आप ज्यादा ही पुराने क्वेश्चन देखते हो तो उसका स्टैंडर्ड जो होता है ना वो कंडीशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अगर आप बहुत ही 10 साल पुराने क्वेश्चन को देखोगे तो काफी बेसिक लेवल के थे, अब जो स्टडी एडवांस हो चुकी है तो क्वेश्चन को और ज्यादा थोड़ा चेंज कर दिया गया, उसके पैटर्न में चेंजेस ला दिए गए। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कर दिए गए। एग्जाम पैटर्न एंड फॉर्मेट कैन बी चेंज ओवर द टाइम डिपेंडिंग सोलली ऑन द पास्ट पेपर में नॉट प्रिपेयर यू फॉर एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। तो आपको इन चीजों का भी अच्छा खासा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा ओवर एम्फसाइज ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं वो कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा कुछ ज्यादा उसके ऊपर ध्यान लेने ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें इनबैलेंस होने लग जाती है और बच्चा उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसे लगता है कि यार ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे तो उन्हीं के पास ही फोकस किया जाए, उसी आसपास के टॉपिक्स को कवर किया जाए। जो स्पेसिफिक लेसन होते हैं जिनसे नहीं पूछा गया चलो 2-3 साल के अंदर, वो उनको इतना प्रायोरिटीज नहीं देता। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेबस आपको दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, और जजमेंटल नहीं होना कि यार ये तो ग्रांटेड ले लेते हैं, इसे इतना नहीं करते, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले वही टपक जाते हैं। इसके अलावा रिस्क ऑफ आउटडेटेड मटेरियल इन रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड, द कंटेंट कवर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बी आउटडेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेसन टॉपिक कंटेंट डिलीट या फिर रिड्यूस कर दिया जाता है। इट्स क्रूशियल टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ एनी चेंजेस इन द फील्ड। तो इसलिए आपको स्टे अपडेटेड होना काफी ज्यादा जरूरी है इन चीजों से रिलेटेड, तो ये आपको इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये थे बच्चों पीवाईक्यू से रिलेटेड प्रो एंड कॉन्स के बारे में, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन बताऊं क्या पीवाईक्यू आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए, तो ऑब्वियसली लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम में कि अगर आप ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं पीवाईक्यू के साथ तो ये थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कीजिएगा। और ऑलरेडी बच्चे जो कंटेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम का वो आपको चैनल पे जरूर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।